Pray to now. अच्छे सिपाही की तरह मसीह ने मेरे साथ क्या उठा, दुख उठा। आए मेरे सीसो, जब हम दुख उठाते हैं, जब दुनिया में मुश्किलात का भी सामना करते हैं, तो मुश्किल में हम दुनिया पर नजर करने के बजाय मसीह यीशु पर नजर करें, और मसीह यीशु पर नजर करने से हम मुश्किलात में से निकलना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। आज के एपिसोड में देखिए। जितने लोग हमें शाइन स्टार टीवी पर देख रहे हैं, मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। जो लोग हमें सोशल मीडिया पर ज्वाइन किए हुए हैं, आप हमारे पेज को लाइक भी करें, शेयर भी करें। और जितने लोग हमें टीवी पर देख रहे हैं घर में, हम आप सबको वेलकम कहते हैं। डिफेंस व्यू क्राइस्ट होलीनेस चर्च आपको वेलकम कहता है। जोरदार तालियों की सूरत में हमारी पूरी जमात आपको वेलकम कहती है। मैं अपनी मिसेस खुदा के खादमा आसिया आशिर की तरफ से, अपनी तरफ से, हमारे पास्टर्स की टीम, रेवरेंड इकबाल जोन रहमत जो कि डायरेक्टर हैं क्राइस्ट होलीनेस चर्च प्लांटिंग के लिए, और इसी तरह हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबको वेलकम। एक बार फिर से जोरदार ताली बजाएंगे। तो खुदावन चाहते हैं कि हम अपने बदरों से उसके नाम को जला दें। जो कुछ हम कहते हैं, जो कुछ हम करते हैं, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी है, उसका जवाब हमें खुदावन को देना है। खुदावन ये चाहते हैं कि हम मसीही होते हुए मसीही चाल चलन में तरक्की करें। अगर हम मसीही हैं तो मसीह की वजह से हैं। मसीही या क्रिश्चियंस क्राइस्ट या मसीह की वजह से हैं। उसके नाम को हम अपने नाम में, अपने जिंदगी में कैरी करते हैं। जब कोई आपसे पूछता है कि आप क्रिश्चियन हैं, तो आप कहते हैं कि हम क्या हैं? बताइए क्या हैं? क्रिश्चियन हैं। हम क्या हैं? क्रिश्चियन हैं, मसीही हैं, मसीह के पीछे चलने वाले हैं, मसीह के पैरोकार हैं। यानी उसके कदमों के ऊपर अपने कदम रखते हुए, उसके पांव के जो नक्श हैं जमीन पर, उसके ऊपर अपने पांव रखते हुए चलते हैं, उसको कहते हैं पैरोकार हैं। इंग्लिश में बहुत अच्छा लफ्ज है फॉलोअर। क्या कहते हैं? हम मसीह के फॉलोअर हैं, उसके पीछे चलने वाले हैं, उसकी पैरवी करने वाले हैं, यानी उसके पैर पर पैर रख के उसके पीछे चलने वाले हैं। जब हम उसके पीछे चलने वाले हैं तो क्या हमारी बातों से, हमारी गुफ्तगू से साबित होता है कि हम उसके लोग हैं? क्या हमारे कैरेक्टर से यह साबित होता है कि हम उसके पीछे चलने वाले लोग हैं? हम वाकई ही में क्रिश्चियन हैं? आज हम इस बात पर गौर करेंगे, जैसे पाक में इसमें भी शामिल हुए, और जिस तरह यहां कहा गया था कि जो पाक मीस है वो क्रिश्चियंस के लिए है, ईमानदारों के लिए है, जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं उसके लिए है। तो मैं इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए बताना चाहता हूं कि आखिरकार क्रिश्चियंस होते कौन है। यूं तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन 3 पॉइंट शेयर करूंगा कि मसीही होते हुए हमें अपने किरदार को कैसे आगे लेकर जाना है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि मसीही होने के नाते अपने किरदार को बुलंद करें, अपने कैरेक्टर को बेहतरीन करें। जो कैरेक्टर है वही इंसान की शख्सियत होती है। जो कुछ हम कहते हैं वो हमारे किरदार की, हमारी शख्सियत की अक्कासी करता है। जो लोग गालियां देते हैं उससे पता चलता है कि उनकी शख्सियत कैसी है।
जो लोग बहुत तहम्मुल के साथ बात करते हैं, उससे पता चलता है उनकी शख्सियत कैसी है। जो कुछ हम कहते हैं, जो कुछ हम पहनते हैं, पैसा कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, दूसरों से रवैया कैसा रखते हैं, कौन सी जुबान बोलते हैं, ये सारी चीजें हमारे करैक्टर को दिखाती है कि हमारा करैक्टर कैसा है। करैक्टर की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। करैक्टर ही असल इंसान होता है। कहते हैं कि आदमी के जो अल्फाज है वही वो शख्स होता है, जो कुछ वो बोलता है वही होता है वो। अगर वो बहुत अच्छी बातें करे तो वो अच्छा इंसान हम कहते हैं, अगर कि बहुत गालियां दे, बुरा रवैया रखे तो हम कहते हैं अच्छा इंसान, हम कहते हैं ऐसा? बताइए। हेलो कलेसिया, अगर कोई बहुत बुरा रवैया रखे, गालियां दे, तो क्या हम ये कहते हैं बहुत अच्छा इंसान? इसका मतलब ये हुआ कि जो बुरी बातें करता है, बुरा रवैया रखता है, हम ये कहते हैं कि वो बुरा शख्स है। लेकिन अच्छे काम, अच्छी गुफ्तगू करना, अच्छे किरदार को रखना, इससे हम ये कहते हैं कि वो शख्स अच्छा है। दूसरे लफ्जों में मेरा पॉइंट ये है कि जो कुछ हम कहते हैं, जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ हम पहनते हैं, जिस तरह पैसा स्पेंड करते हैं, उससे ये साबित होता है कि हमारा ज़हन कहाँ पर है, हमारी सोच कहाँ पर है, हमारे करैक्टर के जो मुख्तलिफ खूबियां हैं या बुराइयां हैं वो दिखाई देती हैं। देखिए मेरे साथ दूसरा पतरस, उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत। खुदावंद के बंदा पतरस का ये खत है। पतरस, दूसरा पतरस है, पहला बाब और उसकी 5वीं आयत। बस इसी बाइस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत और मार्फत पर परहेजगारी और परहेजगारी पर सब्र और सब्र पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। सबके मोहब्बत बढ़ाओ। बुलंद आवाज से कहिए मोहब्बत बढ़ाओ। बुलंद आवाज से कहिए मोहब्बत बढ़ाओ। देखिए कोशिश, पहला लफ्ज क्या है? कमाल कोशिश। पहले कोशिश करते हुए हमने मोहब्बत के उस लेवल पर जाना है। कोशिश से काम शुरू होता है। अगर आप ये कहें कि हम किस तरह मसीह के पीछे चलें, हम किस तरह अच्छे क्रिश्चियन बन जाएं, तो आपको क्या करनी है? कोशिश करनी। यू हैव टू अटेम्प्ट, यू हैव टू ट्राई टू बी गुड पीपल, गुड पर्सन। सो कमाल कोशिश, और कमाल का क्या होता है? बड़ी कोशिश, एक्सीडिंगली, एक बहुत बड़ी कोशिश करनी है। ये भी नहीं कि मैं कोशिश करता हूं। कुछ लोग होते हैं जो साल हर साल से नशा छोड़ने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे काम कहते हैं कि हम छोड़ देंगे, लेकिन वो कमाल कोशिश नहीं होती, यानी बड़ी कोशिश नहीं होती, छोटी सी कोशिश होती है, और वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। यहां पर खुदा का बंदा क्या कहता है कि कमाल कोशिश करते हुए, एक बड़ी कोशिश करते हुए क्या करना है? अपने किरदार को पहले स्टेप से ऊपर के स्टेप पर लेकर आना है। कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी, नेकी पर मार्फत, मार्फत पर परहेजगारी, परहेजगारी पर सब्र, सब्र पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत और मोहब्बत पर आना है। कितने स्टेप्स हैं ये, कितने दर्जात हैं, कितनी स्टेजेस हैं। इन सारी बातों को फॉलो करना है। इससे हम मसीही ईमानदार बनते हैं। जब हम अपने करैक्टर को बिल्ड करते हैं कलाम के मुताबिक, अपने आप को ठीक करते हैं कलाम के मुताबिक। खुदा का कलाम आईने की मानिंद है। किसकी मानिंद है? खुदा का कलाम आईने की मानिंद है कि मेरे चेहरे पर कैसी झुर्रियां हैं, किस तरह मेरा बदन दिखाई देता है, और मुझे पता चल जाता है कि खराबी कहां पर है। जो आईना मुझे बताता है कि मैं क्या हूं, तो फिर मुझे अपने आप को ठीक करना है। और ठीक करने के लिए खुदा ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि उसके लिए भी उसने अपने पाक रूह को मेरे लिए जारी किया। पाक रूह मुझे दे दिया
पाक रूह मददगार है, पाक रूह हमारा मालिक है, पाक रूह हमें याद दिलाता है कि हमें क्या करना है, और आईने में देखकर यानी कलाम में देखकर हमें पता चलता है कि कमी क्या है। हम दुआ करते हैं, हम अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं, कमाल कोशिश करते हैं, और फिर आसमान से भी कुव्वत आती है, रूह कुदस भी हमारी मदद करता है और हम मसीह के लिए तैयार होते जाते हैं। हालेलुया। लेकिन जो लोग बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जो लोग आईने में अपने आप को देखते हैं, जब उन्हें अपने दाग, अपनी बुराइयां दिखाई देते हैं, तो वो खुद को ठीक करने के बजाय आईने को बुरा समझना शुरू हो जाते हैं। किसको बुरा समझना शुरू हो जाते हैं? आईने को। ये जो लोग बहस कर रहे थे कि ये शख्स अपना गोश्त किस तरह खाने को दे सकता है, यहूदी लोग मसीह खुदावन से बहस कर रहे थे, तो वो आईने को ही बुरा कह रहे थे, जो आईना उनको दिखाया जा रहा था कि तुम क्या हो, और वो मसीह को ही बुरा भला कहते थे। बजाय को अपने आप को ठीक करें, अपनी कमजोरियों को, अपनी खामियों को दूर करें, अपने चेहरे के बदनुमा दाग मिटाएं, और वो ये कहें कि हाँ ये मेरे अंदर कमी है, और वो इकरार कर लें, और इकरार करने के बाद भी उन्होंने अपना दाग खुद नहीं मिटाना बल्कि खुदा ही ने उनकी मदद करनी, वो फिर भी अपनी सख्त दिली को, अपनी बगावत को, सरकशी को नहीं छोड़ते। लेकिन जो मसीह के लोग हैं, जो मसीह पर ईमान ले आते हैं, वो क्या करते हैं कि वो दर्जा ब दर्जा जो पहली कोशिश करते हैं, जो नफरत उनकी जिंदगी में होती है, जो शराब उनकी जिंदगी में होती है, नशे उनकी जिंदगी में होते हैं, सूद उनकी जिंदगी में होता है, हर किस्म की बुराइयां होती हैं, वो कमाल कोशिश करते हुए स्टेप बाय स्टेप, दर्जा ब दर्जा जब वक्त गुजरता जाता है, और वो क्या हो जाते हैं? मसीह में मजबूत ईमानदार हो जाते हैं, बरादराना उल्फत और मोहब्बत उनकी जिंदगी में आ जाती है। हालेलुया। सो कैसे पता चलेगा कि कोई सच्चा ईमानदार है? कलाम में बहुत सादा सा फार्मूला है पादरी साहबान, बहुत सादा सा फार्मूला। दरख्त क्या होता है? क्वाइट दरख्त अपने फलों से पहचाना जाए। आजकल मैंगोस का दौर है, कितने लोगों को मैंगोस पसंद है? सबको मैंगोस पसंद है? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको मैंगो पसंद नहीं? सबको मैंगोस पसंद है। अगर मैंगो का दरख्त हो, आम का दरख्त हो, दूर से आम लगे हो, क्या लगे हो दरख्त पर, और आम भी पके हो, और हमारा दिल ललचा रहा हो, इतने जबरदस्त आम है। दरख्त किससे पहचाना गया? बात बताइए भाइयों, दरख्त किससे दूर से पहचाना गया? फल से। किससे पहचाना गया? फल से। ये फालसे का दरख्त है, ये आम का दरख्त है, ये बेर का दरख्त है, ये अमरूद का है, या फिर ये नारियल है, या फिर ये ऑरेंजेस हैं। जिसका भी दरख्त होता है फल से पहचाना जाता है। आमीन। इतनी बात समझ आई? लेकिन अगर आम का दरख्त है और हम उसके करीब जाएं, और जैसे ही आम को पकड़े हाथ में और आम को अपने मुंह तक लेकर आए, और वो आम ना हो, उसको टेस्ट करने के बाद क्या पता चलेगा ये आम नहीं बल्कि करेला है। आम नहीं बल्कि क्या है? करेला है। दूर से क्रिश्चियन लगते हैं। दूर से क्या लगते हैं? क्रिश्चियन। ओ हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। दुआ भी, कलाम भी, गीत भी गाते हैं, सब कुछ है। वाओ। जब थोड़ा करीब जाते हैं, जिंदगी को करीब से देखते हैं, तो वो आम नहीं होता बल्कि क्या होता है? बुलंद आवाज से बताइए क्या होता है? चर्च में वो नारे लगाते हैं जब दोस्तों में टेबल पर बैठे होते हैं किसी जगह पर, तो वहां वो गाली भी दे रहे होते हैं, सिगरेट भी पी रहे होते हैं, शराब भी पी रहे होते हैं। अरे आप तो आम थे, जब करीब आकर देखा तो आप तो क्या हो? करेले हो। क्या हो? इसी तरह चर्चिस में बहुत सारे लोग हैं, मिनिस्ट्रीज में बहुत सारे लोग हैं, नाम के वास्ते पास्टर्स भी हैं, बिशप्स भी हैं, लोगों की नजर में वो पास्टर्स होते हैं। जब आप करीब जाते हैं तो वो क्या होते हैं? वो डेविल होते हैं। वो क्या होते हैं? उनके फलों से पता चलता है कि भाई जो कुछ उनका दावा है वो नहीं है, बल्कि वो क्या है? ढोंग है। वो खुदा को, खुदा के लोगों को क्या दे रहे हैं?
लेकिन जब तुम टेस्ट करते हो, जब उस शख्स की बातों को करीब से जाकर देखते हैं, जब आप उस शख्स को करीब से देखें और बुनियादी चीज जानें कि क्या वो खुदा का बंदा है या नहीं, कितने मजबूत है, फल कितना मीठा है या नहीं है, ये अलग बात है। कम से कम आम तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आमीन, हालेलुया। अगर कोई ये कहता है कि ये आम का दरख्त है और आप उस फल को खाते हैं और वो फल इतना मीठा ना हो, वो कच्चा हो, ये अलग बात है। कम से कम है तो आम का दरख्त ना। आमीन, सबके आमीन। है तो आम, वो फल तो आम ही है ना। इसी तरह बहुत सारे ईमानदार जो कमजोर होते हैं, जो अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। कम से कम वो रियल तो है ना, वो हकीकी तो है, भले वो भी कमजोर ईमानदार है। लेकिन अगर कोई सिरे से ही नाम के वास्ते मसीही है और कहे कि मैं मसीही हूं लेकिन वो बिल्कुल ही धोखेबाज हो, तो ऐसे लोग क्या करते हैं? वो समझते हैं कि हम खुदा को धोखा दे रहे हैं। ऐसा है नहीं है, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। सो हम कैसे जान सकते हैं कि कोई सच्चा मसीही कैसे है? हर एक शख्स अपने फलों से, हर दरख्त अपने फलों से जैसे पहचाना जाता है, हर एक शख्स अपने कामों से, अपनी बातों से, अपने किरदार से पहचाना जाता है। 3 चीजों को अपने सामने हमें रखना है अगर हम मसीह के साथ चलना चाहते हैं, मजबूत मसीही बनना चाहते हैं। पहली बात, फ्ली व्हाट यू मस्ट फ्ली। हर एक आने वाली आजमाइश से भागें, सबके भागें। जितने लोगों ने नाश्ता किया हुआ या नहीं किया हुआ, बुलंद आवाज के साथ कहिए भागें। रनिंग, किसी चीज को देखकर भाग जाना। हम कहते हैं नहीं, मैं बड़ा मजबूत क्रिश्चियन हूं, मेरे सामने जो भी आपकी कमजोरी है, क्योंकि शैतान हमेशा जो चीज हमें चाहिए होती है उसी की आजमाइश लेकर आता है। अगर मुझे भूख लगी हुई तो रोटी की आजमाइश तो ही होगी। अगर मेरा पेट भरा हुआ, मेरे सामने वो बुफे लगा दे, तरह तरह के खाने रख दे, मेरा तो पेट भरा हुआ, मुझे तो भूख नहीं लगी, मेरे सामने वो आजमाइश काम की नहीं है। शैतान बहुत तेज है, इंसानों के आगे उसी चीज को लेकर आता है जिसकी उसको क्या होती है, जरूरत होती। देखिए पहला तीमुथियुस 6 बाब उसकी 11वीं आयत, मगर है मर्दे खुदा तू इन बातों से भाग और रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र और हलम का तालिब हो, सबके आमीन। यानी जो हम पीछे देखते हैं तो उसमें सूद का जिक्र है, हर किस्म की बुराइयों का जिक्र है, और बुग़्ज़ है और नफरत है। और खुदा का बंदा पौलुस अपने रूहानी शागिर्द तीमुथियुस से कहता है कि हर किस्म की बुराइयों से क्या करो, भागो। क्या करो? भागो। दूसरा एक और हवाला, दूसरा तीमुथियुस 2 बाब और उसकी 22 आयत है। दूसरा तीमुथियुस 2 बाब उसकी 22 आयत, जवानी की ख्वाहिशों से भाग और जो पाक दिल के साथ खुदावंद से दुआ करते हैं उनके साथ रास्तबाजी, ईमान, मोहब्बत और सुलह का तालिब हो। जवानी की ख्वाहिशों से क्या कर? जवानी की ख्वाहिशों से क्या कर? भाग। तो एक तरीका हम आजमाइश से बच सकते हैं कि जब आपको पता चले कि वहां पर ये बुराई होनी है और आपको पता है ये कलाम के मुताबिक नहीं, तो वहां से भाग जाए। वहां से क्या हो जाए? कोई नशा करने लगे हैं, कोई बुराई होने लगी है, कोई ऐसा काम है, कोई ऐसी चीज है, तो आप वहां से भागें। और आगे क्या लिखता है यहाँ पर खुदा का बंदा पौलुस तीमुथियुस के नाम खत में, कि मोहब्बत, सुलह, प्यार के तालिब हो जो, पाकीज़गी के तालिब हो जो पाक दिल के साथ दुआ करते हैं, रास्तबाजी, ईमान के लिए तड़प रखो अपने अंदर, ना कि शराब के लिए, दुनिया की चीजों के लिए तड़प रखो। दुनिया की उन मामलात से भागो। और जो लोग खुदा के साथ चलने वाले हैं उनके लिए अपने जिंदगी में बोझ रखो, उनकी तलब रखो, उनकी फेलोशिप के लिए मुंतजिर रहो, उनके करीब जाओ। क्योंकि जो लोग ईमानदारों के करीब जाते हैं वो उन ईमानदारों के साथ रहकर भी अपनी जिंदगी को ठीक करने का बायस बनते हैं। हालेलुया। सो कैसे आप ठीक हो सकते हैं? कैसे
मसीही जिंदगी में तरक्की कर सकते हैं? पहली बात, बुराइयों से भागना है। दूसरी बात, endure what you must endure। दूसरा तिमोथियस दूसरा बाब उसकी तीसरी आयत, दूसरा नुक्ता यह है कि दुख उठाओ जिस बात के लिए आपको दुख उठाना है। दुनिया में होते हुए में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो मसीह यीशु पर ईमान ले आते हैं उनकी जिंदगी में दुख नहीं आते। दुख तो आते हैं, लेकिन दुखों का मदावा करने वाला, दुखों से बचाने वाला, दुखों में हमारी मदद करने वाला हमारे साथ होता है। हालेलुया। देखिए मेरे साथ दूसरा तिमोथियस दूसरा बाब उसकी तीसरी आयत में, मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ क्या उठा? मेरे साथ क्या उठा? हम चाहते हैं कि मसीही होते हुए दुख ना उठाएं। बहुत सारे लोग जो है ना, जो मसीह के करीब आते हैं, साथ चलने की कोशिश करते हैं, लोग जी साढ़े नाल ही अजीब क्यों होते, मैं तो क्रिश्चियन हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं तो खुदा की बेटी हूं, मैं खुदा का बेटा हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर आपने देखा क्या कहते हैं पौलुस कि अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ क्या उठा? दुख उठा। हम खुदा के साथ सौदेबाजी नहीं कर सकते कि खुदा देख मैं तुझे चंदा देता हूं, मैं तुझे हदिया देता हूं, मैं चर्च में आता हूं और मेरे साथ सब अच्छा अच्छा हो। सब अच्छा अच्छा जो है ना वो नहीं हो सकता जब तक हम आसमान की बादशाही में ना जाए। दुनिया में रहते हुए हमें दुख उठाना पड़ेगा। और याद रखिए, ये हवाला मैंने इसलिए नोट किया है, यहाँ पर कलाम में मैंने इसको रखा है क्योंकि बात हो रही है मसीह में मजबूत होने की, और बहुत सारे लोग ये पहलू मिस कर जाते हैं कि मसीही होते हुए जब हमने फल देना है तो उसमें दुख भी शामिल है, उसमें तकलीफें भी शामिल है, अपने छोड़ जाते हैं, अपने लोग दुख लेते हैं। हर ईमानदार से पूछें, हर पास्टर से पूछें, हर खादमा से पूछें, मसीही होते हुए उसे किस तरह के दुख उठाने पड़ते हैं। अपने घर के लोग आपको छोड़ जाते हैं, आपके रिश्तेदार आपको बातें करते हैं, आपके मुख्तलिफ किस्म के नाम रखे जाते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, आपका मजाक उड़ाया जाता है, तमस्कर उड़ाए जाते हैं। क्यों? ये दुख है मसीही होने के नाते। तो मसीही होने के नाते हमें उसकी कॉस्ट भी अदा करनी पड़ती है, हमें उसकी कीमत को झुकाना पड़ता है। मसीह खुदा ने क्या कहा था? जो मेरे पीछे आना चाहे वो फूलों के हार लेकर आए। क्या लेकर आए? जो मेरे पीछे आना चाहे वो बुकेट लेकर आए, बड़ा जो फूलों के हार होते हैं वो लेकर आए। ये कहा जो मेरे पीछे आना चाहे वो क्या लेकर आए? अपने सलीब उठाए। क्या करे वो? अपनी सलीब उठाए। भाइयों बताएं, सलीब उठाना दुख की बात है, मुश्किल बात है या बहुत आसान बात? सलीब पर क्या किया करते थे वो? सलीब पर क्या करते थे? सलीब पर वो लोगों को मारा करते थे, लोगों को हलाक किया करते थे। जो सलीब है वो मरने की अलामत थी। सलीब किसकी अलामत थी? वो तो मसीह यीशु ने सलीब पर जो कुछ किया और मुर्दों में से जी उठा, लेकिन आमतौर पर सलीब जो थी वो मरने की अलामत थी। दूसरे लफ्जों में खुदा यीशु ये फरमा रहे थे कि जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाए, वो मरने के लिए भी तैयार हो जाए। हर एक शख्स, इंसान के नुक्ता नजर से हम देखें तो हमारी जिंदगी में जो सबसे मुश्किल तरीन काम है वो क्या है कि हम मरना नहीं चाहते। हम क्या नहीं करना चाहते? मरना नहीं चाहते। हम में से हर कोई अपनी जिंदगी से प्यार करता है, और मसीह यीशु ने क्या कहा कि क्योंकि हम दुख उठाएंगे, मुश्किलों का सामना करेंगे, तो जरूर है कि हम अपनी जान तक मसीह के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। और उन दुखों में वो हमारे साथ होता है, वो हमारी मदद करता है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छे सिपाही की तरह मसीह में मेरे साथ क्या उठा? दुख उठा। आए मेरे सीधो, जब हम दुख उठाते हैं, जब दुनिया में मुश्किलात का भी सामना करते हैं, तो मुश्किल में हम दुनिया पर नजर करने के बजाय मसीह यीशु पर नजर करें, और मसीह यीशु पर नजर करने से हम मुश्किलात में से निकलना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। मुश्किलात में से निकलते भी हैं, और बहुत सारी ऐसी मुश्किलात हैं अगर वो रहती हैं तो हम उसमें कायम रहते हैं।
हम चैलेंजेस का सामना करते हैं, हम मुश्किलों का सामना करते हैं। तीसरी और आखिरी बात, डेवलप व्हाट यू मस्ट डेवलप। जिस अमल में, जिस काम में आपने तरक्की करनी है, नशोनुमा करनी है, उसमें नशोनुमा करते जाएं। पहली बात मैंने क्या कही थी कि अपनी ख्वाहिशों से भागें। दूसरी बात ये कही कि जहां दुख उठाना है दुख उठाएं। और तीसरी बात, जिस ज़िमन में, जिस जगह पर आपको तरक्की करनी है जिंदगी में, वहां पर तरक्की भी करें। देखिए कुलसियों 3 बाब उसकी 12वीं आयत, कुलसियों का नाम पौलुस रसूल का खत है। 3 बाब और उसकी 12वीं आयत में से आपके लिए पेश करूंगा। बस खुदा के बरगजीदों की तरह, खुदा के बरगजीदों, खुदा के चुने हुओं की तरह, जो चोजन वन है, जिन्हें खुदा अलग कर लेता है, बस खुदा के ईमानदारों की तरह, बरगजीदों की तरह। ये कुलसियों 3 बाब है, उसकी 12वीं आयत है। बस खुदा के बरगजीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं, दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतन हलम और तहम्मुल का लिबास पहनो। तहम्मुल का लिबास पहनो। कुछ लोग होते हैं उनको अपने गुस्से पर कंट्रोल ही नहीं होता। तो यहाँ पर जिस चीज में हमें तरक्की करनी है, पौलुस क्या फरमाते हैं कि हम खुदा के बरगजीदा होते हुए, पाक लोग होते हुए, दर्दमंदी में, मेहरबानी में, फरोतनी में, हलीम होते हुए तहम्मुल का लिबास पहने। अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर माफ करे। जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर माफ किए, वैसे ही तुम भी किया करो। हम इन बातों में तरक्की करें। हम कलाम को अपनी जिंदगी में रखते हुए उस कलाम की बातों में तरक्की करते जाए। दूसरों को माफ करें, दूसरों के कसूर माफ करें, शिकायतें माफ करें, करैक्टर में बढ़ते चले जाएं। रोज बरोज, दर्जा ब दर्जा अपनी शक्ल मसीह के कलाम के मुताबिक करते जाएं। लोग जब आपको देखें तो रश करेंगे, वही है जिसे मैंने 3 साल पहले देखा। ये तो हर बात पर गालियां देता था, लेकिन आज इसकी जिंदगी बदल गई। दर्जा ब दर्जा हर रोज कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को धारते जाए, तरक्की करते जाए। ईमानदारों के साथ फेलोशिप रखें। जो लोग रास्तबाजी, पाक दिली के साथ दुआई करते हैं, उनके साथ फेलोशिप रखें। अपनी जिंदगी में सिर्फ ये मत देखें कि मैंने चर्च जाना है शिफा के लिए, मैंने चर्च जाना है कुछ लेने के लिए, बल्कि ये सोच रखिए कि मैंने चर्च जाना है कुछ देने के लिए। और क्या देना है? उसकी तमजीद करनी है, उसकी हम्द करनी है, अपने मालिक के लिए, अपने खालिक के लिए उसके हुजूर उसके गुण गाने हैं। मैंने अपना आप उसको देना है, सिर्फ लेना नहीं बल्कि अपना आप उसको देना है, अपनी जिंदगी उसको देनी है, अपनी तमजीद उसको देनी है। और कहना है कि खुदावंद मैं तेरे पास आया हूँ, मुझे ले और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। हालेलुया।